प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और प्यारा टॉपिक भी है थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखिए बच्चों, थ्रस्ट एंड प्रेशर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन क्या आना चाहिए? जैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा भी लगेगा। वाई कैमल कैन रन इन डेजर्ट इजिली? ऊंट जो होता है बच्चों, डेजर्ट में क्यों इजिली रन कर लेता है? ये सब क्वेश्चन जनरल होता है, सबको आता है ना। उसके पैर गद्देदार होते हैं, ये होते हैं, लेकिन फिजिक्स का लॉजिक आपको ढूंढना है। इसीलिए बच्चों हमने पहले ही बताया था, एक सीरीज लाएंगे, साइंस विद लॉजिक। साइंस को आप लॉजिकल कैसे समझ पाते हैं, ठीक ना, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1000 टन रेस्ट अपॉन ये कंटिन्यूअस चेन? कंटिन्यूअस चेन कहने मतलब जो बच्चों देखिएगा, है ना, ये जो चेन लगा रहता है बच्चों, बताइए कंटिन्यूअस, और इसी में क्या रहता है बच्चों, टैंक का सपोर्ट रहता है। तो बच्चों बताइए, सोचिए कि 1000 से भी ज़्यादा टन का वजन रहता है और सिंपल चेन में बच्चों बताइए बहुत हाई स्पीड से दौड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वाई ए ट्रक और मोटर बस? ये तो आप रोज के रोज देखते हैं हाईवे में, है ना। वाई ट्रक और मोटर बस हैज मच वाइडर टायर्स? उसके टायर का जो शेप होता है बच्चों बताइए बड़ा होता है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एज? हमने रखा हुआ बच्चों यहाँ पे देखिए, है ना, इस तरीके का ये जो नेल कटर है, देखिएगा आप, इसका एज क्या बच्चों, बहुत शार्प बनाया जाता है। और ये आप देख रहे हो बच्चों नाइफ, इसके देख लीजिए बच्चों बताइए, ये जो एजेस हैं बच्चों बताइए जिससे कटता है, वो क्या बच्चों बताइए, बहुत ही शार्प है। जितने भी कटिंग टूल्स हैं बच्चों, चाहे वो सब्जी छीलने वाला मशीन हो, देख लीजिए आप, ठीक ना, ये बहुत ही शार्प बनाया जाता है बच्चों। कहीं ना कहीं इसके पीछे साइंस का क्या लॉजिक है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साइंस का लॉजिक क्या है, साइंस क्या कहता है? वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस? सबको पता है, ठीक ना, हर किसी को पता है क्यों बनाया जाता है, लेकिन हम लोग कुछ लॉजिकल लैंग्वेज में, हम लोग लॉजिकल तर्क के तहत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साइंस का लॉजिक इसमें इन्वॉल्व करेंगे। वाई नेल हैव शार्प एज? जो नेल होता है बच्चों बताए, नेल कीला, ठीक ना, इसका जो एज देखिएगा बच्चों बताए, एज शार्प होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, जो कि आप आए दिन, है ना, गंगा घाट में या फिर सी बीचेस में जब जाते होंगे, या फिर आप घर में ही, आपका जो सोफा है बच्चों, जब आप वहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, खड़े होते हैं, तो देखिएगा सोफा ज़्यादा धंसता है। या सी बीचेस में जो बालू होता है बच्चों, काफ़ी धंसता है। गंगा के किनारे जब जाइएगा बच्चों बताए पैर में, तो गीली मिट्टी में ज़्यादा धंसता बच्चों। लेकिन उसी मिट्टी में आप लेट जाएंगे, है ना, तो आपका जो बच्चों बताइए, जो धंसने वाला जो सिस्टम है, उसी पोजीशन पे, ठीक ना, जिस पोजीशन में स्टैंडिंग किए हैं और जिस पोजीशन में लेटे हैं, उन दोनों में काफ़ी आपको अंतर देखने को मिलेगा। और इसी से क्वेश्चन आता है बच्चों कि अगर जब आप दलदल में फंस जाते हैं, ठीक ना, तो एक जो दोस्त है ज़्यादा अच्छा फिजिक्स जानता होगा और एक जो दोस्त है बच्चों बताए फिजिक्स कम जानता होगा। दोनों में यही अंतर होगा कि एक बताएगा बच्चों बताए कि हम लोग को लेटना चाहिए, और एक बताएगा बच्चों उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। खैर, हम लोग अपने साइंस के लॉजिक पे आने वाले हैं। और एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों इन सारे क्वेश्चंस का एक बार थ्रस्ट, और डिस्कस करेंगे बच्चों प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, थ्रस्ट है क्या, किस चीज़ को हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे, किस टाइप से उसको डिफाइन करेंगे और क्या कॉन्सेप्ट होगा। थ्रस्ट बेसिकली बच्चों फोर्स ही है, ठीक ना, जो किसी बॉडी पे, किसी सरफेस पे, है ना, एक्ट होती परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। मतलब आप बोल सकते हैं बच्चों, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर जो कोई फोर्स लग रहा है बच्चों, तो ये क्या क्रिएट करेगा बच्चों बताए, थ्रस्ट क्रिएट करेगा। बात समझे कि नहीं? जैसे ये जो है चीज़ बच्चों सरफेस है, सपोज करिए मेरा व्हाइट बोर्ड सरफेस है, और इसमें इसके परपेंडिकुलर अगर जो फोर्स लग रहा है, ये देखिए बच्चों परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसको क्या बोला जाएगा बच्चों बताइए, थ्रस्ट बोला जाएगा। फोर्स दो तरीके से होगा बच्चों, एक होगा आपका शियर फोर्स, एक होगा बच्चों नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स मतलब थ्रस्ट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, शियर कहने का मतलब क्या है। जैसे देखिए बच्चों मेरे कुकंबर है ना, बात समझे कि नहीं, एक खीरा लिए हुए जो बता, और ये देखिए बच्चों मेरे पास एक छिलनी। अगर जी मैं इसके सरफेस के अलोंग लगाऊं बच्चों, ये होगा बच्चों बताइए क्या चीज़, शियर फोर्स।
और सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं बच्चों, ये क्या होगा बच्चों बताए, नॉर्मल फोर्स। सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है बच्चों सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स में यही होता है बच्चों। जैसे आप कारपेंटर को देखे होंगे, कारपेंटर क्या करता है बच्चों बताइए, वो लकड़ी को छीलता है अलोंग द सरफेस, ठीक है, और वही उसमें होल क्रिएट करना रहता है बच्चों, तो घुमाता है, तो क्या करता है बच्चों, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर यदि आप फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगाते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, इसी में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। डायरेक्ट फोर्स जो कि थ्रस्ट के रूप में है, थ्रस्ट समझ में आ गया बच्चों, कि किसी भी सरफेस में जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, समझे कि नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होता है, ये थ्रस्ट का निर्माण करता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों आप समझ सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर में आप देखे होंगे कि जब रॉकेट लॉन्च होता है बच्चों, बताए काफी ज्यादा स्मोक आता है एरिया क्रॉस सेक्शन से, तो इस एरिया के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। रॉकेट आगे जाता है, स्मोक पीछे होता है बच्चों, ठीक ना। तो एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जब भी आपका फोर्स एक्ट होगा, तो सिंपली आप उसको कहेंगे बच्चों क्या चीज, थ्रस्ट फोर्स। जैसे सरफेस में आप लैपटॉप रखे हैं, सरफेस में आप बुक रखे हुए हैं, तो कैसा होगा बच्चों, नॉर्मल फोर्स के शियर फोर्स, गारंटी के नॉर्मल फोर्स होगा, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर आपने रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसी में हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें, प्रेशर। आप लोग को आई होप समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा कि थ्रस्ट है क्या। थ्रस्ट बेसिकली बच्चों नॉर्मल फोर्स है ना, और नॉर्मल फोर्स किसी सरफेस पे लगेगा तो क्या क्रिएट करेगा बच्चों बताइए, प्रेशर। बात समझे कि नहीं। थ्रस्ट इज ए फोर्स, इसका एसआई यूनिट न्यूटन लिखेंगे बच्चों, एरिया का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि बहुत फेमस है बच्चों पास्कल से। पास्कल का बच्चों बताया करते हैं हम लोग बिगर यूनिट लें तो मेगा पास्कल, ठीक है, और इसके बड़ा यूनिट लें तो गीगा पास्कल, ठीक ना। तो सबको पता है मेगा मतलब 10⁶ पास्कल इक्वल टू होगा 1 मेगा पास्कल, और बच्चों गीगा पास्कल जो होने वाला है 10⁹ पास्कल। ये छोटे छोटे जो बच्चों बताए की पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में है। तो आइए बच्चों हम लोग कुछ यहाँ पे लॉजिकल चीज़ों को डिस्कस करें। प्रेशर जो होता है बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आप जब थ्रस्ट को समझ लिए कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करता है उसके सरफेस के नॉर्मल या सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक ना, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, थ्रस्ट। और किसी सरफेस पे जो फोर्स एक्ट होने वाला है बच्चों, ठीक ना, नॉर्मली पर यूनिट एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये उस सरफेस पे क्या क्रिएट करेगा बच्चों, थ्रस्ट क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, थ्रस्ट क्रिएट करेगा। अब यहाँ से देखा जाए बच्चों तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रस्ट का, मतलब जितना ज़्यादा थ्रस्ट अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। और यहीं से सबका बच्चों बताइए लॉजिकल आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सबका लॉजिकल आंसर स्टार्ट होगा। अब आते हैं बच्चों, है ना, स्टार्टिंग क्वेश्चन से, है ना, लास्ट तरफ से स्टार्ट करेंगे कि सपोज करिए, है ना, सी बीचेस है यहाँ पे, और ये आपका बच्चों से सैंड है, ठीक ना। एक मैन स्टैंड करेगा बच्चों यहाँ पे, तो क्या देखेगा कि इसका पैर जो है तो ज़्यादा धंसेगा, जबकि देखिए पूरा वेट ऑफ बॉडी इस सिचुएशन में भी और इसके लेटने पे भी क्या होगा बच्चों बताइए, दोनों का वेट जो होगा इस सरफेस पे सेम आएगा। ऐसा नहीं कि पैर में आप खड़े हैं तो आपका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि इस समय बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, पूरा जो भार है बच्चों मतलब पूरा जो वेट है पैर के थ्रू इस बालू पे आएगा, ठीक ना, इस सैंड पे आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों जो पैर का कांटेक्ट होगा सरफेस के साथ बहुत मिनिमम एरिया पे होगा, और एरिया कम होगा बच्चों बताए प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा धंसेगा प्यारे बच्चों। लेकिन यही चीज़ जब होल बॉडी कांटेक्ट में आएगा तो एरिया कांटेक्ट बढ़ गया, वेट तो उतना ही है। ऐसा नहीं कि आप लेट गए हैं तो वेट कम है, भैया वेट तो आपका वही है m/g। बात समझे कि नहीं, चाहे इस सिचुएशन को ले चाहे इस सिचुएशन को ले, लेकिन ज़्यादा एरिया कांटेक्ट होने के कारण बच्चों प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी, मतलब आप कम नीचे जाएंगे। यही सिचुएशन बच्चों मैट्रेस में भी होता है। गद्दा में आप खड़े होंगे, गद्दा ज़्यादा नीचे जाएगा क्योंकि एरिया कांटेक्ट कम होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, आप ज़्यादा नीचे जाएंगे। प्यारे बच्चों सेम सिचुएशन लेटने का। ये था क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे डन किए थे। अब आता है बच्चों वाई नेल हैव शार्प एजेस। देखिए बच्चों नेल को कहाँ पे लगाना रहता है बच्चों बताइए, किसी वाल पे, बात समझे कि नहीं, और हैमरिंग करना रहेगा।
हम लोग को क्या चाहिए बच्चों ह्यूमन एफर्ट में, कि कम से कम फोर्स लगाएं, कम से कम ताकत लगाएं, बात समझे कि नहीं। और ये क्या करें बच्चों, दीवार में जो है ये पूरी तरह कंक्रीट का दीवार है बच्चों, बताइए इसमें इंटर कर जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया कम बनाएंगे। एरिया यहाँ पे शार्प एजेस बनाने से क्या होगा बच्चों, देखिए इतना एरिया क्या होगा, रिड्यूस हो गया कि नहीं गया। जब एरिया रिड्यूस हो गया प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा वाल पे। जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ये क्या होगा बच्चों, इजिली एंट्री करेगा। इसीलिए बुलेट का आगे वाला पोर्शन भी तो क्या होता है बच्चों, बताइए शार्प बनाया जाता है, ताकि दुश्मन का सीना चीर कर छिल्ली कर दे पूरी तरीके से। इसी तरीके से बच्चों, है ना, समझ में आएगा कि नहीं। बिकॉज ऑफ लेस एरिया क्रिएट मोर प्रेशर, इट इज इजिली इंटर द कॉन्क्रीट वॉल। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं की कोशिश कर। वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एज, जिसे हमने दिखाया बच्चों नाइफ का, है ना, क्यों कटिंग टूल एज बनाया जाता है बच्चों। देखिए जब आप इसमें फोर्स लगाएंगे बच्चों, बताइए ये लेस प्रेशर पे, ये लेस थ्रस्ट पे बच्चों, बताइए ये क्या होगा, इजिली कट कर जाएगा। बात समझे कि नहीं। खैर ये तो खाने का काम आने वाला है, ठीक ना। फिलहाल आप समझने की कोशिश करिएगा कि कटिंग टूल्स आर शार्प एजेस बिकॉज ऑफ लेस एरिया क्रिएट मोर प्रेशर, इट कट द वेजिटेबल्स ऑफ फ्रूट्स इजिली। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, वाई ट्रक और मोटर बस हैव मच वाइडर टायर्स। देखो बच्चों फिर से वही बात है, ट्रक और जो बस होते हैं बच्चों, जो यात्री का आवागमन करते हैं, ठीक ना, पैसेंजर्स को कैरी करते हैं बच्चों। मान लो बनारस से आपको इलाहाबाद जाना है, बात समझे कि नहीं। और ट्रक का तो बताइए एक जगह से दूसरे स्टेट में भी होता है, प्लेस तो छोड़ी दूसरे स्टेट में होता है। तो बताइए उसमें क्या किया जाता है, काफ़ी हैवी वेट को कैरी किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे क्या, कि जो उसका प्रेशर फाइनली आएगा कहाँ पे बच्चों, टायर पे आएगा। जो रोड के कांटेक्ट में होकर बच्चों, बताइए रोल करेगा, रोलिंग एक्शन होगा ना। रोलिंग बताए थे ना आपको, कि अगर टायर का चक्का घूमते हुए आगे जाता है बच्चों, ठीक ना, जब आप गाड़ी का मूवमेंट देखिएगा घूमते हुए आगे जाता है, तो हम चाहेंगे कि वो लेस प्रेशर क्रिएट करे, है ना। लेस प्रेशर क्रिएट कैसे होगा बच्चों, बताइए कि अगर यदि आप चक्का का जो टायर है ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन रखेंगे, है ना, इसीलिए उसका डिजाइन ऐसा किया जाता है बच्चों। बताइए इंजीनियरिंग डिजाइन ऐसी होती है कि उसको वाइडर बनाने से, देखिएगा एक दोनों तरफ बीच वाला तो 2 गो टायर रहता है, ताकि लेस प्रेशर क्रिएट करो, क्योंकि आगे तब तो डाला हुआ होता है, इसमें ड्राइवर बैठता है, पीछे ना सामान होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चक्का का जो वाइडर पोर्शन है बच्चों, बताए 2 ठो उसमें लगा के कराते हैं, ठीक ना, ताकि जो सामान का प्रेशर पड़े बच्चों, बताए वजन, ठीक ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एरिया पे, क्योंकि एरिया ज़्यादा रहेगा प्रेशर कम पड़ेगा बच्चों, ठीक ना। क्योंकि आप वजन ऐसा तो नहीं ना कि प्रेशर पड़ने से सामान घटा दिए, बात समझे। आपको तो सामान तो एक जगह से दूसरी ट्रांसपोर्ट करना है। इसीलिए बच्चों जब डिजाइनिंग होती है तो हम टायर का जो चक्का होता है बच्चों, बताइए वाइडर बनाते हैं, ताकि एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ने से, एरिया उसका फ्लैटनिंग बढ़ने से प्रेशर जो होगा बच्चों कम क्रिएट होगा, और प्रेशर कम क्रिएट होगा तो इजिली सेफली आप जा सकते हैं। बात समझे कि नहीं। देखिएगा कभी कभी टायर पंचर हो जाता है या ब्रस्ट कर जाता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ट्यूब के अंदर क्या बच्चों, एयर मॉलिक्यूल्स है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है, ठीक ना। आप क्या करते हैं बच्चों, तो लगातार आप उसमें रनिंग करते रहते हैं बच्चों, जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर कॉलिजन जो होता है गैसेस मॉलिक्यूल में बढ़ जाता है डियर स्टूडेंट्स, और इसके कारण क्या होता है, वहाँ एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे वो ब्रस्ट कर जाता है। आपको पता होगा कि जब आप पंपिंग करते हैं तो वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, जहाँ ट्यूब में भरते हैं तो, क्योंकि आपको पता सराउंडिंग के प्रेशर से ज़्यादा क्रिएट करेंगे तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एंट्री करेगा। तो डियर स्टूडेंट हमेशा साइंस के लॉजिक को इंटरकनेक्ट करिएगा, क्यों ऐसा होता है, वाई विल हैपन दिस टाइप, ठीक है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, वही चेन वाला कॉन्सेप्ट है। चेन को फ्लैट बनाया जाता है, इसमें गाड़ियां दौड़ती है बच्चों, बताइए पूरी तरीके से। वो जो हमारे आर्मी के जवान जो आर्मी टैंक को ले जाते हैं बच्चों, ठीक ना, और उस टैंक को इतने अच्छे तरीके डिजाइन होती है, ठीक ना, कि जैसे हमला बोला शत्रु जैसे ही हमारे देश पे हमला बोलता है बच्चों, पूरी तरीके से औंधे में इतनी रफ्तार से जाती है, ठीक ना। अग्नि टैंक हो गया बच्चों, बताइए पूरी तरीके से इतना ज़्यादा, मतलब कि उसमें रफ्तार होती है कि लगेगा ही नहीं कि ये बेसिकली जो फ्लैटिंग चेन से बना हुआ है। बिकॉज ऑफ लेस एरिया, ठीक ना, मोर एरिया क्रिएट लेस प्रेशर, इट इजिली ट्रेवल टू दैट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वही है जो कैमल का। कैमल का देखिएगा बच्चों, बताइए जो पैर होता है बच्चों गद्देदार होता है, ये जो होता है बच्चों गद्देदार होता है। गद्देदार मतलब वाइडर होता है। जब वाइडर होगा बच्चों तो बालू में लेस प्रेशर क्रिएट करेगा, और लेस प्रेशर क्रिएट करेगा डियर स्टूडेंट, तो इजीली क्या होगा बच्चों, बताइए वहां से चलना स्टार्ट होगा। अब एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन बच्चों, ठीक ना,
कि ब्लॉक को क्या किया गया बच्चों, सरफेस पे है ना एंट्री किया गया है, ठीक ना, सेम सरफेस पे, लेकिन इसका कौन सा पोर्शन है बच्चों बताइए,